अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं जी सब देखने वाले। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक, खुश और आबाद रखे, सबके रिस्क में बरकत डाले, आमीन। आज मैं आपके साथ मज़ेदार किस्म की झटपट बनने वाली चिकन जलफ्रेज़ी बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसके लिए मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज इन्हें स्लाइस में कट कर लिया है और 1 टेबल स्पून जो है वो कुटा हुआ लहसुन अदरक है। हाफ कप के करीब मेरे पास दही है, हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल है, 3 टमाटर हैं, मैंने छिलका उतार के अच्छे से ग्राइंड कर लिया इन्हें। 1 शिमला मिर्च चकोर कटी हुई मेरे पास, 1 से 2 अदद जो है वो स्लाइस में हरी मिर्चें कटी हुई, 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर हैं मैंने चकोर काट लिए हैं और 2 जो हैं वो प्याज हैं, इन्हें भी मैंने चकोर काट लिया है। 3 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, सेंटर से इन्हें कट लगा लिया है। और ये है जी मेरे पास पाउडर मसाले। ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर है हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर है हाफ़ टी स्पून, कश्मीरी लाल मिर्चें हैं 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून जो है वो क्रश चिली है मेरे पास, 1 टीस्पून नमक है मेरे पास और 1 टीस्पून जो है वो लाल मिर्च पाउडर है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ले रही हूँ जी 1 अदद कढ़ाई और इसको मैंने स्लो हीट के ऊपर प्री हीट कर लिया था। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल जो है वो शामिल कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर कटे हुए जो स्लाइस में प्याज है मेरे पास वो इसमें शामिल कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करने तक मैंने इन प्याज़ों को कुक करना है। ये देखें जी 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। मीडियम फ्लेम के ऊपर प्याज जो है वो कलर चेंज कर चुके हैं, हल्का सा पिंक हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर क्रश किया हुआ लहसुन अदरक जो है वो डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 1 टेबल स्पून। अब इसकी महक को मैंने थोड़ी देर के लिए ख़त्म करना है, 5 से 6 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर इसी तरह से फ्राई करना है। फिर इसमें मैं अब चिकन शामिल कर दूंगी। जो बोनलेस चिकन था मेरे पास आधा किलो है ये। अब इसको मैं फ्राई करूंगी ताकि जो चिकन की एक महक होती है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो जाए। तो ये देखें जी चिकन का कलर जो है वो 10 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए, ये चेंज हो चुका है। मैं इसको मज़ीद 10 से 12 मिनट जो है वो और फ्राई करूँगी ताकि इसकी जो स्मेल होती है चिकन की वो अच्छे से ख़त्म हो जाए और इसका पानी भी खुश्क हो जाए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी जी सारे के सारे ड्राई स्पाइसेस। स्पाइसेस जो हैं वो सारे डल चुके हैं। अब मैं इसको करूँगी जी अच्छे से मिक्स ताकि स्पाइसेस और चिकन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी ग्राइंड किए हुए जो मेरे पास 3 टमाटर थे, छिलका उतार के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था, वो डाल दिए हैं। आप चाहें तो आप इसके अंदर टमाटो पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अगर आप टमाटो पेस्ट शामिल करेंगे तो वो आप 2 टेबल स्पून डालेंगे। देखिए कितनी अच्छी सी इसमें ग्रेवी जो है वो नज़र आनी शुरू हो गई है। अब मैं इसे कवर कर दूंगी और इसको टमाटर का पानी जो है वो खुश्क होने तक कुक करूंगी। देखें जी बड़े अच्छा सा इसका कलर जो है वो खूबसूरत सा लग रहा है। कश्मीरी लाल मिर्चें जो हैं उनसे और ग्राइंड किए हुए टमाटर से इसका कलर जो है बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये ज़रा रेड कलर में अच्छी लगती है। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ जी हाफ कप के करीब फेंट के रखा था जो मैंने दही, वो इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है। इसको लो फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से मैं इसकी बुनाई करूँगी चिकन की ताकि इसका दही का जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। और इसमें मैं हाफ़ प्याली के करीब जो है मैं पानी डाल रही हूँ ताकि हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह से नरम भी हो जाए, सख्त ना रहे। इसे मैंने कवर कर रख दिया था 10 से 12 मिनट के लिए।
टमाटर और दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और ऑयल जो है वो बड़ा ही अच्छा सा अलग होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर जो है स्टेज पर वेजिटेबल्स जो मैंने काट के रखी थी वो इसमें शामिल कर दूंगी, जिसमें हरी मिर्चें, टमाटर, शिमला मिर्च और मेरे पास चकोर कटे हुए प्याज थे वो इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसकी करेंगे कि मिक्सिंग। इसमें हरी मिर्चें भी मैंने डाल दी हैं, सेंटर से इन्हें कट लगा दिया था। अब मैं 2 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस इसमें ऐड कर रही हूँ और 1 टेबल स्पून जो है ये वाइट विनेगर है मेरे पास वो इसमें डाल रही हूँ और इसको अच्छे से करूँगी जी मिक्स। अब इस स्टेज पर मैं इसमें कवर करके इसको 5 से 6 मिनट के लिए रख दूंगी स्लो आंच के ऊपर। इस स्टेज के ऊपर आप इसमें चाइनीज़ नमक या फिर चिकन पाउडर जो है वो 1 टीस्पून शामिल कर लें, तो इससे इसका टेस्ट जो है मज़ीद अच्छा आ जाएगा। अब इसको कवर कर दूंगी सिर्फ 5 मिनट के लिए स्लो हीट के ऊपर। 5 मिनट हो चुके हैं, जलफ्रेज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चिकन जलफ्रेज़ी जो है मज़ेदार किस्म की बनकर तैयार हो चुकी है। आप इसको नान या तंदूर की रोटी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ इंजॉय करें। जो रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलें और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो जो है वो आपके पास सबसे पहले जाए। तो मिलते हैं जी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।